तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने को कहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा पूरे देश का मुद्दा है, हाईकोर्ट ने ये माना है, लेकिन ये कहा है कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल का तरीका है उससे सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, जो मरीज हैं उनकी जान पर कहीं ना कहीं बना रही है। और ऐसे में डॉक्टर से अपील की है हाईकोर्ट ने कि वो वापस काम पर लौटें। इसको लेकर कहा गया है कि हड़ताल का तरीका कतई ठीक नहीं है। कोर्ट की तरफ से बात कह दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर यह जरूर कहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा प्राथमिकता है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन यह तरीका प्रदर्शन का या काम छोड़ने का ठीक नहीं है, यह भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। और उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर में जो हिंसा भड़की, वैसा ही मामला राजधानी जयपुर से भी सामने आया, जहां राजस्थान के जयपुर में हिंसा हुई और एक शख्स की मौत भी हो गई। इस पूरे मामले के बाद सवाल उठ रहे हैं कन्हैया लाल पार्ट 2 तक ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि उसी की तरह से ये घटना सामने आ रही है। जयपुर में भी उदयपुर जैसी वारदात से सनसनी फैल गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मामूली विवाद और उसके बाद इतनी बात बढ़ जाती है कि चाकूबाजी तक हुई, युवक की मौत हो गई। ई रिक्शा से टक्कर के बाद चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात से नाराज लोगों की नारेबाजी और प्रदर्शन की ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक शख्स की मौत हो गई, चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन। हालांकि अब पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, तो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आज शांति का माहौल बताया जा रहा है। वहीं हिंसा की जो खबरें आ रही थी, सनसनी फैल गई थी, लोगों में दहशत का माहौल था। मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटता दिखाई दिया। उदयपुर जैसा ही मामला जयपुर से सामने आया, चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया और एक शख्स की मौत हो गई। तो दोनों जगह के हालात हमने आपको दिखाए। वहीं उदयपुर में हिंसा के बाद आज शांति को लेकर प्रयास किया जा रहा है। शांति बहाली के लिए बाकायदा इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई हैं और जो आसपास के इलाके हैं वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर सुरक्षा बलों की भी भारी तैनाती देखी जा रही है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। मैं इस वक्त उदयपुर के उसी स्कूल के सामने हूं जहां पे 2 स्कूली छात्रों की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और स्कूली झगड़ा जो है वो चाकूबाजी में तब्दील होता है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा उदयपुर का वो सरकारी स्कूल है, जिसमें 2 पढ़ने वाले छात्र जो थे, जो अलग अलग समुदाय से थे, वो उनका झगड़ा यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो झगड़ा चाकूबाजी में तब्दील होता है और चाकूबाजी में तब्दील होने के बाद यहाँ पे चाकूबाजी की जब घटना होती है तो उसके बाद ब्लड आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो ये रास्ता है वो ब्लड से सना हुआ है। और यहाँ जब तक टीचर्स कुछ समझ पाते तब तक यहाँ से आगे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है वो खून में सना हुआ है। ये चेयर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर उस छात्र को बैठाया गया था। जब तक टीचर समझ पाते, लोग समझ पाते, तब तक उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार हो चुके थे और चाकू से जब उसको गोदा जा रहा था उस वक्त उस छात्र को ये समझ में नहीं आया कि वो उसी का सहपाठी है। और स्कूल में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं जब बच्चे आपस में झगड़ लेते हैं, लेकिन अचानक से जो घटनाक्रम हुआ वो इतनी तेजी से उदयपुर में बदला जिसका किसी ने भी किसी दूर तक अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। ये पूरा का पूरा जो आप ब्लड देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ तक ठीक पीछे महेश दिखाएं, ये पूरा का पूरा यहाँ से आगे तक ये नीचे ढलान जो है यहाँ तक करीब करीब 200 मीटर तक ये ब्लड जो है वो इसी तरीके से फैला हुआ है। और पूरे यहाँ 200 मीटर के बाद यहाँ पे वो छात्र जो है वो गिरता है, जहाँ ये पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ वो गिरता है। गिरने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पूरा ब्लड जो है वो वहाँ तक आगे तक फैला हुआ है। यहाँ से उसके छात्र के खून बहने से बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हुई। उसी के चलते पुलिस ने और स्टाफ ने यहाँ से उसको महाराजा भोपाल सिंह जो अस्पताल है वहाँ उसको एडमिट कराया और गंभीर हालत में उसको एडमिट कराया, जहां उसकी स्थिति जो है वो स्थिर है और अभी उसको बचाने के प्रयास जो हैं वो पूरे जारी हैं।
इस घटना के बाद में एक भीड़ थी जो सड़कों पे निकली और उदयपुर का माहौल खराब करना चाहा। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से निपटना शुरू किया और उसके बाद की स्थिति यह है कि आज एक धारा 144 जो है वो लग चुकी है। उसके बाद में बाजार बंद है, कॉलेज स्कूल सब बंद है। लेकिन ये तस्वीर जो है वो बताती है कि कैसे एक स्कूल में दो आपसी छात्रों की जो कहासुनी थी वो मार पिटाई और उसके बाद चाकूबाजी में बदल गई। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नाबालिग के परिवार, पीड़ित परिवार की तरफ से बयान सामने आया है और परिवार वालों का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस मामले में उनके बच्चे को न्याय मिले। तो परिवार का बयान सामने आ चुका है। पीड़ित नाबालिग के परिवार ने कहा है कि दोषी को कड़ी सजा होनी चाहिए। इलाज के लिए अस्पताल में पीड़ित नाबालिग भर्ती है। इस बीच ये बयान दिया गया। में हूँ और मेरे ठीक सामने एक मंदिर है भोलेनाथ का और ये अस्पताल परिसर में मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ इस भोलेनाथ की कृपा जो है वो उन लोगों के काम आती है जो लोग यहाँ पे अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं अस्पताल में। लेकिन भोले बाबा के ठीक सामने एक माँ जो है वो बैठी हुई है, एक परिवार बैठा हुआ है। ये वही परिवार है जिसके बच्चे के साथ में चाकूबाजी की घटना हुई और यहाँ पे ये माँ जो है वो पूरी रात से ऐसे ही बैठी है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अपने बेटे को लगातार संघर्ष करा रही वो माँ जो भोले बाबा से लगातार यहाँ पे प्रयास कर रही है और उनकी स्थिति जो है वो आप देखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगातार बेसुध सी माँ जो है वो बेसुध हो रखी है और यहाँ पे इसी तरीके से लगातार भोले बाबा से के साथ में लगातार प्रयास कर रही हैं और यहाँ स्थिति जो है, आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए, ईश्वर आपके साथ में है। तो एक माँ देख सकते हैं बेसुध है जिसको अपने बेटे की यहाँ पे फिक्र है। एक अम्मा तो इनके आंखों में आंसू है। आप अम्मा अम्मा हुआ क्या था कुछ पता नहीं, पता चला हमको, बोला कि हॉस्पिटल में लेके गए हैं तब हम दौड़ के आए। हमको पता नहीं है क्या हुआ, ये तो हमको मालूम नहीं है। कैसे लड़ी हुई, किस बच्चे के साथ लड़ी वो भी हमको पता नहीं है। हम खाली इतना जानते हैं कि बस ये बच्चे में लड़ाई होगी और ये चाकू मारा और बच्चे यहाँ लेके आ गए उसको। अब कौन लेके आया वो भी हमको पता नहीं, हमने किसी को नहीं देखा है। हम तो घर पे ही थे और ये माँ दौड़ती हुई किसी के साथ गाड़ी पे बैठ के आई यहाँ पे और तब पता चला कि बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ। फिर हम दौड़ के आए, हमको कुछ भी पता नहीं है। मैं उस माँ से भी बात करूंगा जिस माँ का वो बेटा अभी अस्पताल में है